साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, एक अच्छी खबर आपको सुनानी है। हमारे देश की सेना और वायु सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है। और ये सब हमने अपने एयर स्पेस से ही किया है। इसके लिए हमने LOC को भी पार नहीं किया और इसके लिए राफेल जो फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर जो मिसाइल फिट की गई थी उस मिसाइल का नाम है स्केल अप। और ये मिसाइल बताते हैं कि 100 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ लेती है। एक बार टारगेट फिक्स करो और इसको दाग दो, उसके बाद ये अपनी टारगेट पे जाके खुद ही निशाना बनाती है और उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और उनके जो आतंकी ठिकाने थे वो कहाँ कहाँ पे थे और कहाँ कहाँ पे नष्ट किए गए हैं ये भी मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर 5 और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 4 ठिकाने हैं जिनको नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो ठिकाने नष्ट किए गए हैं वो है मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के जो हाफिज सईद का ठिकाना था और बहावलपुर। इसके अलावा POK के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं वो है बाग, कोटली, भीमबेर और चक अमरू। ये 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसके उल्टे ही दावे कर रही है और उनमें भी काफ़ी विरोधाभास है। पाकिस्तान की मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो TV से बातचीत करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा में रह के पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी हैं। और उसने ऐसा दावा किया कि हमारे कम से कम 30 सिविलियंस की इसमें मौत हुई है। बहुत सारे मदरसे और बहुत सारी मस्जिदें इसमें ध्वस्त हुई हैं और बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई है। बहुत सारे सिविलियंस हमारे गायब हैं जिनकी लाशें भी हमको नहीं मिली हैं। उन्होंने ऐसा दावा किया है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के 4 ठिकाने नष्ट हुए हैं। लश्कर तैयबा के 3, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को भारत ने एयर स्ट्राइक में नष्ट कर दिया गया है। और इस सारे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और भारत की सेना और वायु सेना ने जॉइंट ऑपरेशन करके आज रात को 1:30 बजे इसको अंजाम दिया है। और पाकिस्तान सरकार के अनुसार उनके यहाँ पर 30 मौतें हुई हैं और भारत ने वहाँ पर 24 मिसाइलें दागी हैं, ऐसा पाकिस्तान की सरकार का कहना है। तो भाइयों, हमारे देश के अंदर कश्मीर के अंदर जो पहलगाम में 15 दिन पहले आतंकी कायराना हमला हुआ था और हमारे देश की 28 बहनों का जिस ढंग से सुहाग उजाड़ा गया था, उनके दिल को आज बहुत ही ठंडक मिलेगी। और हर भारतीय नागरिक के दिल को आज इस ऑपरेशन के बाद में ठंडक मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी नीच और कायराना हरकत की थी। इसलिए हमारी सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा है। तो उसके बाद ऐसी भी खबरें सुनने में आई हैं कि LOC पर इस सब से बौखलाकर पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा सेलिंग शुरू कर दी है, गोलाबारी शुरू कर दी है और हमारे कुछ सिविलियंस की कैजुअल्टी भी इसमें हुई है। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिली है वो ये मिली है कि चीन से लिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। पाकिस्तान ने POK के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया था भारत के हवाई हमले से बचने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल ही फेल हो गया। वो हमारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा कि पाकिस्तान के साथ में इस्लामिक वर्ल्ड खड़ा है, चीन खड़ा है उसकी मदद के लिए। और कुछ न्यूज़ में मैंने देखा भी था कि तुर्की ने अपने कुछ फाइटर जेट भेजे थे, अजरबैजान ने भी उसको मौखिक समर्थन दिया था और चीन ने भी हमारे देश में हुए आतंकी हमले की भर्त्सना नहीं की थी। और कई दिनों से ऐसी हलचल चल रही थी, जैसे आज के दिन ऐसा कहा गया था कि सायरन वगैरह बजेंगे और हमको मॉक ड्रिल करवाई जाएगी नागरिकों को युद्ध में हमले से बचने के लिए। तो ऐसा कल ही लगने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और रात को बड़ा हो भी गया। हमारी सेना ने और वायु सेना ने जॉइंट ऑपरेशन करके उन आतंकी दरिंदों को जो पाकिस्तान में बैठकर मौत का खेल खेलते हैं बहुत अच्छा सबक सिखाया
और हर देशभक्त नागरिक को इस पे गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। तथा अभी फ़िलहाल जब हम एक किस्म से वॉर के बीच में हैं, हो सकता है पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करे, तो हमको अलर्ट रहना चाहिए। हमारे देश की सेना पर हमको पूरा भरोसा है, वो हमारे देश की नाक हमेशा ऊंची रखेंगे। लेकिन हर नागरिक का भी ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि ऐसे समय पर अपने मतभेदों को, चाहे धार्मिक आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, भुलाकर पूरे देश को अपनी सर्वोत्तम और सर्वोच्च कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर सिविलियन नागरिक को भी तैयार रहना चाहिए। कब देश को किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए, उसके लिए हम सबको एक रहना चाहिए। हमारे देश में चाहे कितने भी राजनीतिक दल हों, उनमें कितने भी राजनीतिक मतभेद हों, लड़ाई हों, झगड़े हों, हम धर्म के नाम पर लड़ें, हम जाति के नाम पर लड़ें, हम राजनीति के नाम पर लड़ें, लेकिन जब कोई बाहरी मुल्क आकर हमारे देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम सब एक प्राउड इंडियन हैं और हम सब अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हथियार लेकर बॉर्डर पर सेना के साथ जाके लड़ाई करने के लिए भी हम सब तैयार हैं। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत अच्छी खबर है और ये खबर सुबह 6 बजे ही मेरे को मिल गई थी और मैंने तुरंत ये वीडियो उसी टाइम अपलोड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया था और अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भाई अपने अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।